बड़ी सफलता मिली है, जिसमें विगत दिवस घर में काम करने वाली नौकरानी ने 20 लाख रुपए के गहने जो है लेकर के फरार हो जाते। उसमें सोने चांदी के हार हैं और कुछ अंगूठियां हैं, कुछ पायल है, चांदी के पायल है। ये सारी सामग्री जब्त की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। लाख दावे होते हैं क्राइम कंट्रोल करने की, दुर्ग पुलिस लाख दावे करती है, पर एक ऐसा मामला आया, सनसनीखेज मामला। घर में काम करने वाली नौकरानी ने 20 लाख रुपए के गहने जो है लेकर के फरार हो जाती है। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस फिर एक्शन में आती है और जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है और मामले का खुलासा आज होता है। एडिशनल एसपी ग्रामीण मणि चंद्रा साहब मौजूद है। सर, कैसे क्लू मिला आप लोगों की कि जो महिला है वो नौकरानी ये पूरे प्रकरण में? प्रार्थी के द्वारा जो चोरी की सामग्री बताया गया था, उसकी लिस्ट तैयार की गई थी। उन सामग्री के विषय में पतासाजी की जा रही थी। इसी तारतम्य में हमको पता चला कि जो साड़ी चोरी हुई है वो साड़ी महिला के पास देखी गई है। उसी पर महिला को संदेह हुआ और महिला को उठा के जब पूछताछ करना शुरू किया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और सारी सामग्री उसके द्वारा जब्त कराया गया। क्या क्या सामग्रियां उनसे जब्त हुई? मतलब सोने चांदी, हीरे के जवाहरात? उसमें सोने चांदी के हार हैं और कुछ अंगूठियां हैं, कुछ पायल है, चांदी के पायल है। ये सारी सामग्री जब्त की गई है। चोरी करना क्यों, मतलब उसकी चोरी क्यों किया करती थी, ऐसा कुछ बताया पूछताछ में आप लोगों की? नहीं, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस प्रकार की उन्होंने कोई बात नहीं बताया है, लेकिन अभी उनसे और पूछताछ की जा रही है कि सिर्फ यही चोरी की है या अन्य कोई और चोरी में उसका सहभागिता तो नहीं है। इस बात की भी पतासाजी की जा रही है। कितने माह से वो काम किया करती थी और घर में कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे? सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो नहीं है और लगभग लंबे समय से बता रहे थे कि लंबे समय से वहाँ वो काम कर रही है। 2 साल लगभग उसको हो गया है और 20 तारीख को उसने काम छोड़ दिया था। तो एक शक होने का एक वजह ये भी था कि उसने अभी काम छोड़ दिया था और उसके घर में बड़ी चोरी भी हुई थी। घटना को कैसे ये महिला अंजाम दी थी, मतलब वर्किंग के दौरान या काम छोड़ने के दौरान? वो जब काम कर रही थी उसी दौरान इन्होंने जब देखा कि घर में कोई नहीं है, उसी दौरान उन्होंने सामग्री की चोरी की थी। कहाँ गए थे परिवार वाले? परिवार वाले क्योंकि सब काम वाले हैं, परिवार वाले इधर उधर काम में चले गए थे, उसी दौरान ये चोरी की गई थी। अच्छा, बेचना मतलब कहाँ बेचने की फिराक में थी, कुछ तो बताइए होगी पूछताछ में। अभी प्रथम दृष्टिया एक ज्वेलरी शॉप का नाम आया है, हम वहाँ पतासाजी कर रहे हैं। अगर उस ज्वेलरी शॉप की संलिप्तता पाई जाती है तो ज्वेलरी शॉप के जो मालिक है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कुल रकम बरामद लगभग 20 लाख रुपए के जो सामग्री थी वो बरामद कर लिया गया है। तो बिल्कुल एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिशंकर चंदा साहब को आपने सुना किस प्रकार से बड़े चोरी के मामले का खुलासा दुर्ग पुलिस ने आज किया है। तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी हम आपको अंदर के जो अपडेट्स हैं, फोटो वीडियोस हैं, वो भी आपको विजुअल में दिखाएंगे और अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसका भी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। जिसमें विगत दिवस एक एफआईआर दर्ज किया गया था पद्मनाभपुर थाना में। प्रार्थी राहुल जैन ने आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि उसके घर के अलमारी से कुछ सामान गायब है और उन्होंने शुरुआत ऐसा किया कि उसके घर में साड़ी नहीं मिल रही थी। 4 साड़ी नहीं मिल रही है, वहां से चोरी कहीं चला गया है ऐसा अनुमान लगाया। जब उनकी माँ ने आकर के और उसको अच्छे से जब चेक किया तो उसमें से डायमंड के पेंडल्स और सोने चांदी के जेवरात वहां से गायब थे। तो उसमें स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं चोरी हुआ है। इस आधार पर उन्होंने बातचीत चर्चा शुरू की। तो उनके घर में जो काम करने वाले थे उन्होंने काम करना 26 जनवरी से बंद कर दिया था, आना बंद किया था। तो एक हल्का सा डाउट गया। उसके बाद एक और काम वाली बाई ने बताया कि वो साड़ी उसके पास मैं देखी हूँ जैसा लग रहा है, इस तरह से लीड मिला। इसमें हमारी एससीसीयू की टीम और थाना प्रभारी की टीम ने मिल करके जब संदेहियों से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल हिंट के आधार पर जब उनके पूरे साक्ष्य मिल गए, तब उन पर जब पूछताछ शुरू किया तब उन्होंने ये घटना कारित करना स्वीकार किया और अपने घर से और एक ज्वेलर्स के पास से ये सारे सामान उन्होंने बरामद कराई। इसमें 100% जो सामान चोरी हुआ था वो उसकी रिकवरी हुई है। लगभग 20 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था जिसका रिकवर आज किया गया है।